भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के सिलसिले में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ने एक झांकी जुलूस निकाला। चोखंग विहारा से लेह पोलो ग्राउंड तक जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इसमें शिरकत की। पोलो ग्राउंड में LBA मेंबर और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुप्स्तांग, LGA के नायब सदर, अंजुमन इमामिया के सदर, अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदर और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। हम सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बुद्धिस्ट होने के नाते बल्कि एक अच्छा एक पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और एक सोशल रिफॉर्मर भी था। और साथ ही साथ हम सबको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं सब। तो इस साल मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि 132वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के। मुल्क भर में बैसाखी का त्यौहार महापर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी बड़ी अकीदत तकरीबात का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा चांद नगर जम्मू में मुनक़िद हुआ। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की। गुरुबानी और शबद कीर्तन का एहतमाम किया गया। भजन कीर्तन के बाद अकीदतमंदों में लंगर पेश किया गया। ਇਹਨੇ 1699 ਵਿੱਚ शादी साजिया से ते सर गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ यही हुक्म है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उठया कौन भले कौन मांदे। सारी संगत ਨੂੰ जम्मू कश्मीर ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। बैसाखी के इस मौके पर अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब तारीखी गुरुद्वारा मटन साहब में हुई, जहाँ पर सिख बरादरी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और कीर्तन में हिस्सा लिया। मकामी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों ने भी त्यौहार में शिरकत की और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजहबी भाईचारे को कायम रखने का पैगाम दिया गया। कश्मीर में क़याम अमन, तरक्की और भाईचारे को हमेशा बहाल रखने के लिए तीनों फ़िरक़ों के लोगों ने मिलकर दुआएं की। वाज़ेह है कि मटन में गुरु नानक देव जी ने अपने सफ़र के दौरान कई रोज़ तक क़याम किया है और सिख अक़ीदे के मुताबिक इसी जगह पर आज का गुरुद्वारा कायम है, जो कि तारीख़ी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। गुरुद्वारे में इस दौरान लंगर का भी एहतमाम किया गया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने अपने चरण डाले हैं और इस स्थान पर हम ये जो बैसाखी का पर्व है ये हर साल मनाते हैं बड़े जोश और खरोश से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पर भाईचारा बहुत मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख हम सारे एक साथ मिलके यहाँ ये जो प्रोग्राम है हमारा बैसाखी का ये इकट्ठे मनाते हैं। जितने भी हालात खराब हो गए मगर तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ और यहाँ तब से हालात है, भाईचारा है, इकट्ठे है, सब इकट्ठे मनाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु नानक जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही माहौल यहाँ हमेशा रहे, जो 90 से भी रहा, 90 से पहले भी रहा और आजकल भी यही माहौल रहे और खुशी खुशी रहे। और भगवान से प्रार्थना करो जो यहाँ पर ये त्रासदी चली है ये खत्म हो जाए, लोगों में समझ आए और मिलजुल कर सब आपस में रहे।